जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या का अगर आप लोग नाम सुने होंगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज, अभाज, सम, विषम, ये सब संख्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज ये क्लियर करना है पूरा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे हम आज बताने वाले रियल नंबर। तो इसका पार्ट क्या क्या होता है, मतलब इसको कितने खंड में बांटा गया है। तो देखिए, रियल नंबर का हम डिफिनीशन आप लोगों को बताते हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या जो परिमेय या अपरिमेय हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, या फिर वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर आज समझ लीजिएगा फिर कभी घोर नहीं पड़ेगा। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। देखिए, यही होता है रियल नंबर जो है। अब देखिए, हम आपको एक मतलब थोड़ा सा हम आप लोगों को एक बताते हैं कहानी इससे रिलेटेड। ठीक है, इसका लेना देना हमारे दैनिक जीवन से कोई नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए हम बताते हैं। जितने बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, तो सबको अच्छा लगता है और समझ भी लेता है सब। तो मान लीजिए कि जो है ना, एक घर का पूरा मेन सदस्य है। ठीक है, इसका दो बेटा है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अब यहाँ पे समझना है कि जो रियल नंबर का दो बेटा है, तो इसमें से क्या हुआ ना कि परिमेय संख्या एक है और दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का शादी हो गया और अपरिमेय संख्या का शादी नहीं हुआ। और ये शादी होने वाला ना होने वाला कौन सा बात है, तो समझिए। ये है, ये पढ़ाई लिखाई अपना किया, ठीक है, और पढ़ के सरकारी नौकरी ले लिया। तो सरकारी नौकरी ले लिया तो इससे तो शादी करने के लिए कितने लड़कियां होंगी ना, तो इसका शादी हो गया। और इसका सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो इसका शादी नहीं हुआ। तो अब देखिए, ये हम आप लोगों को क्यों बताए हैं, वैसे याद रहे, आगे बताएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका है तो इसके मतलब शादी वादी हुआ है इसका, तो कुछ ना कुछ बच्चे होंगे, तो इसका कुछ बच्चा हुआ है। देखिएगा, समझिए ध्यान से। इसमें जो होता है पार्ट, ध्यान समझिएगा, इसको हम बताते हैं। एक नंबर में मान लीजिए इसका पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा प्राकृत संख्या, चौथा सम संख्या। और देखिए, अच्छा, सम संख्या हो गया और इसके एक अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, पांचवा विषम संख्या, यहाँ पे एक है 6 नंबर में भाज्य संख्या, और एक होता है अभाज्य संख्या। तो अब देखिए, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 7 है और 2 9 और एक 10 संख्या है। पहले मैं सबका डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को लिखना होगा तो वीडियो को मतलब स्लो करके या फिर बार बार सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वास्तविक संख्या, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, अभी सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है, कोई पूछेगा कि रियल नंबर क्या होता है, फिर वास्तविक संख्या क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय, मतलब परिमेय या अपरिमेय, ठीक है, इसमें से कोई एक हो। वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों में से कोई एक हो, उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। या फिर ऐसे ही बता सकते हैं कि वैसी संख्या जो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए परिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब बता देते हैं क्या होता है। उसके बाद समझिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, और इसमें भी होता है q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब समझिएगा q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ ना कि कोई भी संख्या हम दे रहे हैं। देखिए, परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में हो, यहाँ पे समझिएगा p/q, और यहाँ पे बोल रहे हैं ना q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ ना कि बाटा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और अगर 0 हो रहा है तो परिमेय संख्या भी नहीं कहाएगा और अपरिमेय संख्या भी नहीं कहाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3/0,
और बोल देगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, तो क्या बताया जाएगा, कोई संख्या नहीं होगा, मतलब परिमेय भी नहीं होगा और अपरिमेय भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग हल करते हैं ना तो इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। ठीक है, और देखिए कोई भी संख्या है और उसके बाटा में जीरो हो, अगर कोई भी संख्या है और उसके बाटा में जीरो भाग करने पे हमेशा इन्फिनिटी आता है, याद रखिएगा एक पॉइंट। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, ध्यान से देखिए वीडियो। और कोई भी संख्या अगर उसमें उसके ऊपर जीरो है और हम कोई भी संख्या से हम भाग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 कोई भी संख्या हो, अगर भाग करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत फायदेमंद है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, मतलब आगे भी कोई क्वेश्चन हल करने में। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ हम बता चुके हैं, एक वास्तविक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं, बता चुके हैं हम, वीडियो को फिर से देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद समझिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या होता है वैसी संख्या जो धनात्मक या ऋणात्मक हो, मतलब कोई भी संख्या है जो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। ठीक है, और इसमें जीरो भी शामिल रहता है, लेकिन लिखिएगा वैसी संख्या जो धनात्मक या ऋणात्मक हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो वैसी संख्या नहीं, पहले सबसे पहले प्राकृत संख्या समझिए, उसके बाद इजी हो जाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो गिनती में शामिल हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। और इसका और इजी करना है तो इसको बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पूर्ण संख्या है तो इसको बोलेंगे कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देना पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है सम संख्या, और इसके एक अपोजिट यहाँ पे लिखे हैं विषम संख्या। तो अब यहाँ पे समझिएगा सम क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या फिर 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं हम सम संख्या। और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, या फिर दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं वैसी संख्या जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता हो, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। उसके बाद समझिए भाज्य संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर इसका और दूसरे शब्दों में एक और मतलब इसका बताया जा सकता है डिफिनीशन, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए या फिर भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए यहाँ पे है अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। ठीक है, जैसे वो स्वयं से कटे और खुद मतलब एक से कटे, एक स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे हम सबको मतलब अच्छा से समझा देंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक, तो अब देखिए हम लोग को समझना है, सबसे पहले हमें इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर से हम स्टार्ट करते हैं पूर्णांक संख्या से। तो हम अभी डिफिनीशन बताए हैं पूर्णांक संख्या का, कि वैसी संख्या जो धनात्मक या ऋणात्मक हो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। आप अगर मतलब पढ़े होंगे 6th क्लास 7th क्लास या कोई भी क्लास में, तो आप लोग नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे, उसे हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे क्या होता है कि ऐसे चिन्ह रहता है और बीच में 0 लिखा होता है, और इधर 1 2 3 4 और ऐसे करके डॉट 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 अनंत तक, मतलब ऐसे मतलब जितना हम लोग चाहे उतना आगे जा सकते हैं। इधर है -1 -2 -3 -4, और इधर भी हम लोग अनंत तक आ सकते हैं जितना हम चाहें। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या इसे ही बोलते हैं, वैसी संख्या जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, या फिर धनात्मक या ऋणात्मक हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, और हम पूछ दें कि 735 पूर्णांक है कि नहीं है, तो होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि इधर हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते 700 के बाद आएगा तो 735 आएगा ही। अगर मान लीजिए पूछ लेते हैं 82 है कि नहीं है, तो ये भी होगा। माइनस में हम कोई संख्या पूछ लेते हैं, होगा। 0 पूछते हैं, होगा। और 0 कभी भी प्लस या माइनस में नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे ही बस 0 लिखते हैं, प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत। अब देखिए पूर्णांक संख्या अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसमें एक बात बता देते हैं, बोला जाता है कि 5 और -5 इसके बीच में जितनी भी पूर्णांक संख्या लिखिए। तो देखिए अगर बोल दिया जाएगा -5 और 5, इसके बीच में पूर्णांक संख्या लिखने के लिए तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले देखिए 5 इधर आएगा ना यहाँ पे, और इधर भी 5 आएगा, तो इसके बीच में क्या होगा, -4 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, बस बीच का बोला है तो इतना ही लिखना है। तो पूर्णांक संख्या में
और कुछ नहीं बच रहा है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब जो संख्या है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें नहीं होगा। पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इधर माइनस में जाएगा, तो बताइए अगर हम आपसे पूछ दें कि -2 और 2 में छोटा कौन है, तो आप बताइएगा -2। तो माइनस में जितना आगे जाएंगे उतना छोटा होते चल जाएगा। तो इसमें हम लोग छोटा का अभी तक अंदाजा लगा ही नहीं पाए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, मतलब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। अब आगे समझिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या समझने के लिए सबसे पहले प्राकृत संख्या समझना जरूरी है। इसको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन कोई ना, पहले प्राकृत संख्या हम बताए थे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, तो हम लोग गिनती कहाँ से सीखे हैं? 1 से, 1 2 3 ऐसा सीखे हैं ना। तो ऐसे ही देखिए इसके बाद का जितना भी है ना, इसके बाद के जितना भी है वो सब का सब प्राकृत संख्या कहलाएगा। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए ये प्राकृत संख्या होगा। और मान लीजिए हम पूछ देते हैं कि ये प्राकृत है कि नहीं है, तो होगा क्योंकि इधर जाएगा। और माइनस में पूछ दिया तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसको पूछते हैं प्राकृत हुआ कि नहीं, तो ये होगा क्योंकि प्लस में है। ठीक है, और इसको पूछ दिया तो ये नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें 0 नहीं ना आ रहा है। उसको बाद समझिएगा पूर्णांक संख्या, तो प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देना। बस देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा? वही, मतलब जो संख्या प्राकृत होगा वही संख्या पूर्ण होगा, एकदम फिक्स है। मान लीजिए कि हम देते हैं 775, मतलब 775 735। ठीक है, और बोल दिया जाए कि बताइए जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं है। ऑफ कोर्स पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें आ रहा है। पूछ दिया जाए कि पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। पूछ दिया जाए कि अगर प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या वो एक से ज्यादा भी संख्या हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सम संख्या। तो वैसे संख्या जो 2 से भाग लग जाए, ठीक है, और विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से भाग न लगे। तो देखिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से, 1 बताइए 2 से भाग लगता है, मतलब 1 को हम बीच में रखते हैं और 2 से भाग लगाएंगे, लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए 2, अब 2 देखते हैं। अगर 2 हम रखते हैं बीच में और 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा ना, एक बार में कटेगा। तो कट गया तो ये क्या है? पूरा पूरी कट जा रहा है एक बार में, तो इसका मतलब 2 जो है वो सम संख्या है। तो वैसे ही मतलब देखिए जो 2 से कटने वाला है उसको सम बोलेंगे, और जो 2 से कटने वाला नहीं है उसे विषम बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 6 8 10 12 डॉट डॉट अनंत। इसमें लिखेंगे 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत। ठीक, अब देखिए एक बात बताते हैं, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा लिखा हो या फिर किसी का फोन नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है, फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे समझिए अगर किसी भी फोन नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या फिर 1 0 या फिर 2 0 या फिर 3 0 ऐसा दिखाई देगा तो उसे हम बोलेंगे सम संख्या। और कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 ऐसा दिखाई देगा तो उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देके दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है 7 3 9 2 6 5 4 8 3 5, तो इससे हम क्या बोलेंगे? ये नंबर नहीं है किसी का, कॉल मत लगाइएगा। ठीक है, देखिए इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे विषम, क्योंकि लास्ट में 5 है और हम यहाँ पे 5 मिटा के यहाँ पे 2 लिखे थे, तो इसको हम बोलेंगे सम। सिर्फ लास्ट के डिजिट देखकर हम बता सकते हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए भाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो समझिएगा भाज्य क्या होता है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, या फिर वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 से अधिक हो। मतलब हम उसको देखेंगे देखेंगे कि कौन कौन से पहाड़ा में आ जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा के पहाड़ा में आ जाएगा, मतलब एक तो खुद में भेटाएगा और एक में भेटाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी किसी भी संख्या से भाग लग रहा है, इसका मतलब यह है भाज्य संख्या, और नहीं लग रहा है तो अभाज्य है। अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं देखने के लिए। ठीक है, 1 से, जैसे इसमें देखे थे 1 से, वैसे इसमें भी अब 1 से देखते हैं। और एक बात याद रखें, कभी भी जो सम संख्या वो विषम नहीं हो सकता है और विषम जो है वो सम नहीं हो सकता है। बोल दिया है कि बताइए जितनी भी सम संख्या होती है विषम होती है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो? क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य बताते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 जो है उसमें सिर्फ 1 से भाग लगेगा, इसका 2 गुणनखंड नहीं हो रहा है ना, तो ये अभाज्य भी नहीं होगा, भाज्य भी नहीं होगा। उसके बाद हम 2 से देखते हैं, तो 2 सिर्फ 1 से लगता है और 2 से लगता है, तो इसे हम बोलेंगे 2 को बोलेंगे अभाज्य। ठीक है, उसके बाद 3 देखते हैं, तो 3 1 से लगता है और 3 से लगता है, तो इसे भी हम अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 4 से देखते हैं, तो 4 1 से लगता है, एक 4 से और एक 2 से लगता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? 4। ठीक है, और उसके बाद 4 के बाद 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा,
8 यहाँ पे आएगा, 9 भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि 9 एक से लगेगा और एक 9 से लगेगा और तीसरा 3 से लग जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। इसकी भी संख्या अनगिनत होती है और इसकी भी संख्या अनगिनत होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, एक बार सबका हम रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा सबको लिखवा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी परिमेय अपरिमेय नहीं बताए हैं, तो अपरिमेय संख्या समझ लीजिए q डज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा पहले कॉपी में। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए अब एक बात बताइएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये सब जो है परिमेय संख्या का बाल बच्चा है, मतलब वही समझ लीजिए कि ये सब का इसका क्या है, बच्चा है सब। ठीक है, तो जो ये सब होगा इसका डीएनए इसमें समाएगा ही ना, तो इसका मतलब ये जितना सब है ना वो सब का सब परिमेय संख्या में जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी संख्या उठा कर पूछ दिया जाएगा कि बताइए कौन सी संख्या, तो हमेशा परिमेय बताना है, अपरिमेय नहीं बताना है। ठीक है, हम बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी पूछेगा तो अपरिमेय बताना है, हम बता देंगे। ठीक है, अभी समझिए, इतना तक दिक्कत, कोई दिक्कत है, इतना तक क्लियर है। अब देखिए इसमें से कोई भी बोलेगा वो सब का सब होगा परिमेय संख्या, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे वाला जितना भी ये सब है सब का सब क्या होगा, परिमेय संख्या हो। सेकेंड, अगर कोई भी संख्या जो रूट में है और वो कुछ मतलब किसी भी संख्या का वो स्क्वायर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। कोई भी संख्या है जो दशमलव में है उसे भी, मतलब दशमलव में है और रुका हुआ है, मतलब इसका कुछ और संख्या नहीं लिखा है, मतलब लिखा भी होगा लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा होना चाहिए, तो इसे परिमेय बोलेंगे। कोई भी संख्या जिसके दशमलव में है और उसके दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर एक रिंग हो, इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। तो ऐसा केस कभी भी आएगा तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होती है समझिएगा, तो देखिए और कोई भी संख्या है जो रूट में है और वो कुछ किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं, जैसे हम लिखते हैं 15, जैसे लिखते हैं 6, जैसे लिखते हैं 7, ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी संख्या है जो दशमलव में है ऐसे, और इसके बाद कोई भी ऐसे लिख कर डॉट डॉट लगाया गया है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 5 3 5 2, मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब हमेशा नया नया संख्या आते जाएगा, तो इससे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इस दोनों को छोड़कर जैसा भी क्वेश्चन हो उससे पूछा जाएगा हमेशा परिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए अब वास्तविक संख्या क्या होते हैं, तो हम लोग नीचे जितना भी पढ़े हैं ना, नीचे इसमें से कुछ भी पूछ देगा सब का सब वास्तविक संख्या होगा, जितना भी पूछेगा सब का सब वास्तविक संख्या होगा। क्यों होगा, तो अभी हम ये वाला बताया था ना कि इसका ऐसा बच्चा है तो इसका डीएनए इसमें समाएगा, वैसे ही सेम इसका सब ये बच्चा है तो इसका डीएनए इस सब में होगा, तो इसका डीएनए से बना है, इसका मतलब सब का सब किसका भाग है, इसका भाग है। तो जितना भी कोर्स मतलब है ना ये सब, जितना उसका कोई भी एग्जाम्पल पूछ देगा तो सब का सब वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब धीरे धीरे हम सबका क्लियर कराते हैं। परिमेय संख्या में कुछ दिक्कत नहीं होगा, वास्तविक संख्या तो सब का सब है, वास्तविक संख्या ही बोला जाएगा। ठीक है, परिमेय अपरिमेय में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक संख्या पूछेगा, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो डिफिनेशन बता चुके हैं, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब वो बताए थे कि बीच वाला संख्या लिखने के लिए, तो वो सब बहुत छोटे वाला क्लास का है, मतलब 5-6 का है, आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या में पूछता है ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो बताएंगे हम 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताएंगे, 0। आप लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, हम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि उतना ज़्यादा वीडियो लंबा हो। लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, इतना तक क्लियर रहना चाहिए। और इसके आगे हम बताते हैं और क्या। हाँ, अब देखिए अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जितना भी प्राकृत संख्या है क्या वो सभी का सभी परिमेय संख्या होता है, तो ऑफ कोर्स होता है। देखिए बोल रहे जितना भी प्राकृत संख्या है ये सब का सब परिमेय संख्या हो सकता है, तो एकदम हो सकता है क्योंकि सब इसका ही ना भाग है। अब बोल दिया जितना भी परिमेय संख्या है वो सब का सब प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है क्योंकि 16 है तो इसको तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम थोड़ी ना इसमें प्राकृत संख्या में ला सकते हैं दशमलव वाला, तो ये नहीं हो पाएगा। तो यही सब है आज का वीडियो में, मतलब इतना सब है, और भी मतलब बहुत कुछ इसमें बन सकता है, लेकिन हम वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब तक के लिए बाय बाय।